इन साहब ने पैसे अपने घर भेज दिए थे। इन साहब का कुछ भी नहीं है, बल्कि इन साहब ने अपनी वाइफ के नाम पे मजीद लोन ले रखा है। कोशिश करे कि ऐसी लड़की से नहीं शादी करें, अपने माँ बाप को नया घर लेके दे। लड़की और लड़के में अब इतनी ठंती है, यानी इतनी क्लैश हो चुका है उन दोनों के बीच में। हमारे देसी खानदानों में क्या होता है कि लड़के को बाहर भेजा जाता है, तुम सारे पैसे बीवी पे खर्च कर रहे हो, बीवी को लगता है कि तुम सारे पैसे अपने माँ बाप पे खर्च कर रहे हो, ना बीवी खुश ना घर वाले खुश, फिर भी फड्डे होते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ये जो थंबनेल आपने पढ़ा है ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। आप जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि आई टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स, आई टॉक अबाउट ह्यूमन बिहेवियर्स, और मैं रिलेशनशिप काउंसलिंग भी करता हूँ, कोचिंग भी करता हूँ, लाइफ कोचिंग भी करता हूँ। सो मेरे पास बहुत से जब केसेस आए, मैंने ऑब्जर्व किया कि ये जो पाकिस्तानी लड़के और पाकिस्तानी और या इंडियन लड़के जो होते हैं, या हमारे सब कॉन्टिनेंट के लड़के जो कि यहां से फ्यूचर बनाने के लिए बाहर जाते हैं, अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, और उनसे जब वहां की लड़की शादी कर लेती है, तो मेरे पास जब भी ऐसे केसेस आए, उस पे सबसे बड़ा मसला उस लड़की को उस लड़के से जो रहा, वो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। और इसलिए मैं लड़कियों से कहता हूं, इनफैक्ट लड़कों से भी कहता हूं, ये जो मेरी एडवाइस है सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी है, कि कोशिश करें कि ऐसी लड़की से नहीं शादी करें। और लड़कियां कोशिश करें कि वो स्ट्रगलिंग इंसान जो अब पाकिस्तान या इंडिया से उठ के आया है, अमेरिका में या यूएस में, यूके में, कहीं भी, उससे शादी मत करें। एटलीस्ट शुरू के दिनों में तो बिल्कुल शादी मत करें। अब ये मेरे पास एक केस है, मैं उसको आपको बता देता हूं केस है क्या। लड़का पाकिस्तान से और लड़की जो है वो ऑलरेडी यूके में रहती थी, यानी वहीं की पली बड़ी है। बहुत अर्ली एज में वो यूके चली गई थी, तो वहां की जुबान, वहां का कल्चर काफी हद तक उस लड़की में रच बस गया। अब पहले तो यह कि लड़का उठ के वहां से गया। अब लड़की ने क्या किया, लड़की ने खुद भी काम शुरू कर दिया, जॉब शुरू कर दी। अब लड़की के बहुत सपने हैं, बहुत ख्वाब हैं उसके कि मेरा हस्बैंड जब आएगा मैं उससे शादी करूंगी, हम अपना एक घर बनाएंगे, हम अपनी एक फैमिली रेस करेंगे, मेरे बच्चे उस स्कूल में पढ़ने जाएंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ने जाएंगे, हमारे पास ये अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा घर होगा। अब उसके ख्वाब हैं, और ये सारे ख्वाब उसके लेजिटिमेट ख्वाब हैं, उसके जायज ख्वाब हैं। अब लड़की की कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। लड़का क्या करता है, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान से जो करियर बनाने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए बाहर आता है, उसको सबसे पहले अपने घर वालों को भरना होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम होता है, कुछ ऐसे घरों से भी लोग आते हैं कि जिनको ये नहीं करना पड़ता, बट मैंने मेजॉरिटी ऐसे लड़कों की देखी है कि जिनको पहले बाहर भेजा जाता है, घर वालों ने पीछे कोई ना कोई एसेट बेचा होता है, कोई ना कोई जायदाद बेची होती है, या कोई कर्ज लिया होता है, लोन लिया होता है। ये लड़के बहुत मुश्किल से अपने माँ बाप के उस एसेट की वजह से या उस लोन की वजह से यूके या यूएस या किसी और कंट्री में जाते हैं। वहां पर जाके वो सबसे पहले तो कोई छोटी मोटी जॉब करते हैं, फिर उसके बाद बहुत मुश्किल से अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, और फिर वहां पर जाके उनको कोई परमानेंट जॉब मिलती है, जिससे वो करते ये हैं कि वो उससे पहले घर पैसे भिजवाते हैं। या तो वो जो कर्ज उठाया होता है वो कर्ज चुकाना होता है, जो एसेट बेचा होता है। अब इस केस में मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या। इस लड़की ने इस आदमी से शादी तो कर ली, लेकिन इस आदमी ने अपने घर वालों का जो घर था वो बिकवा के ये यूके आया था। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, ठीक है, उसके माँ बाप ने चाहा कि उसका बेटा जो है वो अच्छी स्टडीज के लिए बाहर जाए, वो यूके गया, वहां पे जाके उसने डॉक्टर बना वहां पे। लेकिन हुआ ये कि वो घर बिक गया माँ बाप का। अब उस लड़के की पहली ख्वाहिश ये थी कि वो अपने माँ बाप को नया घर लेके दे। लड़की के साथ उसने कर ली शादी, मोहब्बत हो गई, मोहब्बत की शादी हो गई। लड़की खुद भी कमा रही थी, लेकिन लड़की की अपनी भी तो एस्पायरेशंस है, लड़की के माँ बाप की भी एस्पायरेशंस हैं अपनी। अब यहां पे प्रॉब्लम यह है कि लड़के को कमाते कमाते 15 साल बीत गए, 15 साल हो गए शादी को, और 15 साल के बाद वो इस काबिल हो पाया कि वो अपने घर वालों को एक नया घर लेके दे जो उन्होंने बेचा था, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ घरों की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं, घर भी महंगे होते जा रहे हैं। लड़की और लड़के में अब इतनी ठंती है, यानी इतनी क्लैश हो चुका है उन दोनों के बीच में कि दे कांट सी ईच अदर आई टू आई। इतनी लड़ाई होती। उसकी वजह क्या है कि लड़के की कोशिश ये रही कि वो अपने घर वालों को भरता रहे, लड़की चाहती थी कि तुम्हारी भी औलाद है, तुम एक अच्छी जिंदगी अपनी औलाद को दो। मैं दोनों को गलत नहीं कह रहा, बल्कि मुझे लगता है कि लड़की की जो एस्पायरेशन है वो जायज है,
लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये है कि हमारे देसी खानदानों में क्या होता है कि लड़के को बाहर भेजा जाता है और फिर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सबसे पहले तो वो अपने खानदान को भरे। जायज है, ठीक है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन एक एक आदमी का करियर बनाना भी उसी की जिम्मेदारी होती है। यानी इस लड़के को अपने भाई को भी स्टैंड करना था कहीं ना कहीं, फिर अपनी बहनों की शादियां भी करवानी थी, फिर वो घर जो उसके माँ बाप ने बेचा था वो भी लेके देना था। तो ये सारा करते करते उस लड़की की जवानी बीत गई, 15 साल गुजर गए और उस लड़की के जो अरमान है वहीं के वहीं रह गए। अब ये दोनों कर्ज में डूबे हुए, सर से पांव तलक ये दोनों कर्ज में डूबे हुए हैं। दोनों में लड़ाई हो रही है, दोनों को समझ नहीं आ रही अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करें। घर वाले भी खुश नहीं थे, ऐसा नहीं कि घर वाले आपसे राजी हो जाते हैं, उनको लगता है कि तुम सारे पैसे बीवी पे खर्च कर रहे हो, बीवी को लगता है कि तुम सारे पैसे अपने माँ बाप पे खर्च कर रहे हो। ना बीवी खुश ना घर वाले खुश। तो मेरा तो मशवरा ही यही रहता है। पहली बात तो ये कि अगर देखो आप अपने घर वालों के यानी अपनी इमीडिएट फैमिली के ड्रीम्स पूरे करने के लिए अगर आप किसी और कंट्री में गए हो तो भैया पहले वो ड्रीम्स पूरे कर लो, शादी मत करो। और मैं उन लड़कियों से भी यहां पे एड्रेस कर रहा हूं उनको कि अगर आपके सामने कोई ऐसा लड़का आता है, वो कितना ही गुड लुकिंग हैंडसम क्यों ना हो, कितने ही अच्छे वादे क्यों ना करे, कितना ही प्यार भरी बातें क्यों ना करे, पहली बात तो ये शादी नहीं करो। और अगर शादी कर रहे हो तो कम से कम ये क्लैरिटी रख लो कि वो पहले अपने घर वालों को देगा, या कम से कम उसके साथ ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करवा लो, उस पे एग्री कर लो कि कितने फाइनेंसेस घर जाएंगे, कितने नहीं जाएंगे, कितने तुम्हारे पे खर्च होंगे, कितने उधर खर्च होंगे। इसके बावजूद इवन इफ यू डू दैट ना, ये प्रीनप अगर आप साइन कर भी लो ना एक तरह से, फिर भी क्लैशेस होते हैं, फिर भी फड्डे होते हैं। सो ये मैंने खुद देखा। अब मैं फिलहाल एज अ काउंसलर, एज अ रिलेशनशिप कोच, मैं इस कपल के साथ काम कर रहा हूं। इनके फाइनेंसेस को मैनेज करना होगा, उसको अपनी बीवी को प्रायोरिटी देनी होगी, ठीक है। बीवी को भी कुछ ख्याल करना पड़ेगा कि ठीक है उसके हस्बैंड के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने घर बेचा था तो वो घर अब जाके बना है, तो उसको भी अपने घर का कुछ ख्याल रखना पड़ेगा। अब यहां पे जो आप लोग देख रहे हैं मुझे, मैं तो चलो रिलेशनशिप एडवाइस देता ही देता हूं, आप लोग खुद मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर जानते होंगे चीजों को। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हस्बैंड को क्या करना चाहिए। अब चूंकि उसने घर बना के दे दिया अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को, तो क्या उसको अपनी वाइफ की जरूरियात को पूरा करना चाहिए है? क्योंकि उस हस्बैंड ने अपनी वाइफ का घर बिकवाने तक की कोशिश की। जो घर है उनका, इस वक्त अमेरिका में घर है, वो वाइफ का खरीदा हुआ, वाइफ के पैसों का खरीदा हुआ है। इन साहब ने पैसे अपने घर भेज दिए थे। इन साहब का कुछ भी नहीं है, बल्कि इन साहब ने अपनी वाइफ के नाम पे मजीद लोन ले रखा है जो कि वाइफ को चुकाना पड़ रहा है। तो अब आप लोग एडवाइस कर सकते हैं कि यहां पे वाइफ को क्या करना चाहिए, हस्बैंड को क्या करना चाहिए, बतौर कपल इनको क्या करना चाहिए। हो सकता है आपकी एडवाइस उन लोगों के काम आ जाए। जो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एडवाइस देंगे, मैं वो कोशिश करूंगा उसमें से जो बेहतरीन एडवाइस होगी मैं उस कपल तक पहुंचाऊंगा, और फिर लेट्स सी कि वो उस पर जब अमल करेंगे, इस पे जब एक्ट अपॉन करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। जो रिजल्ट निकलेगा इंशाल्लाह वो मैं आके यहां पे लाइव अपनी वीडियो में आपसे शेयर भी करूंगा कि किसने कमेंट किया था, किसने बताया था और उसका क्या नतीजा निकला है। सो मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आप कमेंट भी करें, साथ में दुआ भी करें, उनका ये मसला हल हो जाए। और अगर आपको लगता है कि आप भी ऐसी किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, सो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके आप बात कर सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।